हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय विचारकों के अंतर्गत महान भारतीय विचारिका पंडिता रमाबाई के बारे में। जैसा कि नाम से ही विदित है, इनसे लेकर आगामी परीक्षाओं में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। टू द पॉइंट, फैक्ट और वन लाइनर के माध्यम से। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। भारतीय नारीवादी विचारक पंडिता रमाबाई ईसाई समाज सुधारिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि के माध्यम से देश और दुनिया को एक नया मार्ग प्रदान किया। इन्होंने भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक रही है। पंडिता रमाबाई भारतीय नारीवादी विचारक, ईसाई समाज सुधारिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को मैसूर रियासत में हुआ था। पंडिता रमाबाई का जो जन्म है 23 अप्रैल 1858 को करावली जो स्थान है मैसूर रियासत का, वहां पर इनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। मृत्यु की तो बात करें तो इनका निधन है जो 5 अप्रैल 1922 को मुंबई प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र में हुआ था। मृत्यु 5 अप्रैल 1922 को मुंबई प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र में हुई थी। रमाबाई के बचपन का नाम रमा डोगरे था और इन्हें प्रमुख उपाधि या इनके उपनाम क्या थे उनके बारे में चर्चा करें तो देखिए, इनके उपनाम की बात करें तो इन्हें पंडिता कहा गया, सरस्वती कहा गया और मेधावी कहा गया। ये एक संस्कृत की प्रखर विद्वान थी पंडिता रमाबाई। इन्हें ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि भी नवाजा था। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में पंडित रमाबाई को समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए केसरे हिंद की पदवी से भी नवाजा था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पंडिता रमाबाई के पिता एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान अनंत शास्त्री डोगरे थे। यानी इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे, वो एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे और ये स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे इनके पिताजी। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई डोगरे था, ध्यान रखिएगा। पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई डोगरे और पंडिता रमाबाई के बचपन का नाम था रमा डोगरे। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोगरे ने रमाबाई को संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी थी। यानी वो अपनी बेटी को संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों की इन्हें शिक्षा प्रदान की, लेकिन उस समय महिलाओं और निम्न जातियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना बिल्कुल ही मना था। जिस वक्त अनंत शास्त्री डोगरे अपनी बेटी रमा को शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, शिक्षा दिलवाना चाहते थे, उस समय रूढ़िवादी परंपरा प्रचलित थी और वहां महिलाओं और निम्न जातियों को शिक्षा प्राप्त करना बिल्कुल ही मना था और उस समय उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट, पंडिता रमाबाई ने एक ब्राह्मण होकर भी एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया था। यानी पंडिता रमाबाई ने ब्राह्मण होकर भी एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया। 1880 में बंगाली वकील विपिन बिहारी दास से इनका विवाह हुआ था। यह एक विवाह अंतरजातीय और अंतर क्षेत्रीय था। यानी पंडिता ने ब्राह्मण होकर भी एक ग्रामीण परिवार से गैर ब्राह्मण परिवार से विवाह किया इन्होंने। इनकी शादी है जो 1880 में बंगाली वकील विपिन बिहारी दास से हुई थी और यह एक अंतरजातीय और अंतर क्षेत्रीय विवाह था। शादी के बाद रमाबाई ने बाल विवाह व विधवाओं की हालातों पर बोलना शुरू किया। यानी इन्होंने नारी समर्थक रही। इन्होंने शादी के बाद रमाबाई ने बाल विवाह और विधवा महिलाओं की हालातों पर बोलना शुरू किया। पति और पत्नी ने मिलकर बाल विधवाओं के लिए एक स्कूल शुरू करने की योजना बनाई थी। यानी पति और पत्नी ने मिलकर बाल विधवाओं के लिए स्कूल शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण 1882 में इनके पति की मृत्यु हो गई थी। रमा के पति की मृत्यु हो गई थी। पंडिता रमाबाई ने महिला अधिकार व शिक्षा को लेकर कार्य किया। इन्होंने एक मुक्ति मिशन शुरू किया जो छोड़ी गई महिलाओं व बच्चों का ठिकाना था। यानी पंडिता ने
सामाजिक सुधार और सामाजिक कार्य और संस्थाओं के माध्यम से कई कार्य किए थे। उन्हीं की दिशा में उन्होंने एक मुक्ति मिशन शुरू किया था महाराष्ट्र में, जिसके तहत वो छोड़ी गई महिलाओं व बच्चों को वहां शिक्षा और ज्ञान और उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती थी इस मुक्ति मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट स्लाइड। पंडिता रमाबाई ने मुंबई में 20 लड़कियों के साथ एक शारदा सदन की शुरुआत की थी। कहां की थी? तो आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने शारदा सदन की शुरुआत की है मुंबई में। नेक्स्ट स्लाइड। पंडिता ने केवल 12 वर्ष की उम्र में 20,000 संस्कृत के श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था। यानी पंडिता रमाबाई ने एक मात्र 12 वर्ष की उम्र में 20,000 संस्कृत के श्लोकों को कंठस्थ कर दिया था। यानी संस्कृत के क्षेत्र में इनकी एक गहरी रुचि थी। यानी ये संस्कृत की एक प्रखर विद्वान बन गई थी धीरे धीरे। 20 वर्ष की उम्र में रमाबाई को संस्कृत के ज्ञान के लिए सरस्वती व पंडिता की उपाधियां प्राप्त हुई थी। यानी 20 वर्ष की उम्र में रमाबाई को संस्कृत के ज्ञान के कारण इन्हें सरस्वती और पंडिता की उपाधियां प्राप्त हुई थी। 1878 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने संस्कृत के क्षेत्र में कार्य को देखते हुए रमाबाई को सरस्वती की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया। वेरी मस्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने संस्कृत के क्षेत्र में रमाबाई के कार्य को देखते हुए सरस्वती की सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के केशव चंद्र सेन ने रमाबाई को पंडिता की उपाधि प्रदान की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के केशव चंद्र सेन ने रमाबाई को पंडिता की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखिएगा, सरस्वती की उपाधि, पंडिता की उपाधि, यह है जो रमाबाई को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। यानी पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के उत्थान के लिए इंग्लैंड की भी इन्होंने यात्रा की। इसके साथ इन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की भी यात्रा की थी। ध्यान रखिएगा, रमा ने अपने ब्रिटेन प्रवास यानी इंग्लैंड प्रवास के दौरान एक किताब लिखा जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। वेरी मस्ट इनकी बुक रही है, फेमस किताब है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, 1887 में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने एक हिंदू महिला होने के बुरे परिणामों की बात की थी। रमाबाई ने अपने ब्रिटिश यानी इंग्लैंड प्रवास के दौरान एक किताब की रचना की जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, उच्च वर्ग की हिंदू महिला। 1887 और 88 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है। इन्होंने एक हिंदू महिला होने के बुरे परिणामों के बारे में चर्चा की थी और इसी बुक में उन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के बारे में चर्चा की है। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का इन्होंने विरोध किया था इस बुक में। उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की 1881 में। यानी रमाबाई ने 1881 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की और इस महिला समाज की स्थापना के जरिए उन्होंने उस जाति की हिंदू महिलाओं को लड़कियों की शिक्षा की कोशिशों में जुटाया। यानी आर्य महिला समाज की स्थापना के माध्यम से पंडिता रमाबाई ने हिंदू महिलाओं को जागृत किया और कहा कि आप अपनी बेटियों की शिक्षा है, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाइए। इसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। इनकी प्रसिद्ध बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ईसाई मशीनरी गतिविधियों में शामिल होने के बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया, अर्थात धर्म परिवर्तन कर लिया था। यानी पंडिता रमाबाई एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन वह ईसाई मशीनरियों के संपर्क में आई और संपर्क में आने के बाद इन्होंने ईसाई धर्म अपनाना उचित समझा और इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। इन्होंने बाइबल का अनुवाद मराठी भाषा में किया। पंडिता रमाबाई ने बाइबल का अनुवाद है जो मराठी भाषा में किया इन्होंने, और ये 7 भाषाओं की जानकार थी जिनमें प्रमुख मराठी, कन्नड़, हिंदी और बांग्ला प्रमुख रही है। यानी पंडिता रमाबाई है जो 7 भाषाओं की जानकार थी, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बाइबल का अनुवाद है जो मराठी भाषा में किया था। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। जरूर आपको इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत पंडित रमाबाई से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्टों से अवगत करवाया जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं
ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन है जो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको प्रयास हमारा सार्थक लग रहा तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने उन पॉइंट और फैक्ट को शामिल किया है जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी हो सकते हैं। टू द पॉइंट फैक्ट है जो वो शामिल किया है ताकि आपके समय की बचत हो। रमाबाई ने अमेरिका की भी यात्रा की थी, यानी इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा के बाद रमाबाई ने अमेरिका की भी यात्रा की। वहां पर इनके प्रयासों से रमाबाई एसोसिएशन बना। ध्यान रखिएगा, रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? अमेरिका में की गई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। रमाबाई ने वहां पर भी कार्य किया और उनके प्रयासों को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने रमाबाई एसोसिएशन बनाया, जिसने भारत के विधवा आश्रम का 10 वर्ष तक खर्च चलाने का निर्णय लिया था। इस रमाबाई एसोसिएशन ने रमाबाई के कार्य को देखते हुए भारत के विधवा आश्रम का 10 वर्ष तक का जो खर्चा होगा वो चलाने का डिसीजन लिया था रमाबाई एसोसिएशन ने। नेक्स्ट बात करें, रमाबाई का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को झेला था। इसलिए उन्होंने पितृसत्ता का विरोध किया और इन्होंने अपनी बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में महाराष्ट्र में फैली ब्राह्मण पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर प्रकाश डाला। पंडिता रमाबाई का जन्म है जो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को झेला था। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का विरोध किया और इन्होंने अपनी बुक जो इन्होंने इंग्लैंड प्रवास के दौरान लिखी थी, द हाई कास्ट हिंदू मैन, उच्च जाति की महिलाएं, इसमें उन्होंने महाराष्ट्र में फैली हुई ब्राह्मण पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर प्रकाश डाला और उसका विरोध किया था। इसी कारण इन्होंने ब्राह्मण होते हुए एक गैर हिंदू गैर ब्राह्मण से विवाह किया था इन्होंने। नेक्स्ट, 1882 में भारत सरकार ने एक शिक्षा में जांच आयोग गठित किया था, हंटर कमीशन। 1882 में भारत सरकार ने शिक्षा में जांच आयोग गठित किया, हंटर कमीशन, जिसमें रमाबाई ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्होंने लॉर्ड रिपन के सामने एक रिपोर्ट दी शिक्षा से संबंधित, जिसमें महिला की शिक्षा के बारे में विशेष विवरण दिया गया था। 1882 में भारत सरकार ने शिक्षा में एक जांच आयोग गठित किया था, हंटर आयोग, हंटर शिक्षा कमीशन, जिसमें रमाबाई ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने लॉर्ड रिपन के सामने एक रिपोर्ट पेश की शिक्षा से संबंधित, जिसमें महिलाओं की शिक्षा के बारे में विशेष चर्चा की गई थी। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार समुदाय सेवा के लिए 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसरे हिंद के पदक से नवाजा था। समाज सुधार में रमाबाई के कार्य को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1919 में केसर हिंद के पदक से नवाजा था, यानी केसरे हिंद पदक इन्हें प्रदान किया था। रमा के जो सुझाव थे, इन सुझाव रानी विक्टोरिया तक पहुंचे और उन्होंने केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। यानी उस वक्त ब्रिटेन की महारानी रानी विक्टोरिया थी, उन्होंने इसे केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी उनके हाथों से। रमा ने अपने सुझाव में भारत में महिला टीचर्स और डॉक्टर की संख्या बढ़ाने और महिला शिक्षा पर बात की थी। जो इन्होंने जो सुझाव दिए थे उनमें क्या शामिल था? उन्होंने भारत में महिला टीचर और डॉक्टर की संख्या बढ़ाने पर और महिला शिक्षा पर बात की थी। रमाबाई के सुझावों को अमल में लाते हुए लॉर्ड डफरिन के समय महिलाओं की मेडिकल शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया, यानी उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के बारे में भी चर्चा की थी रमाबाई ने। और लॉर्ड डफरिन के समय महिलाओं की मेडिकल शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया। 1886 में आनंदीबेन जोशी पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनी थी, इन्हीं के प्रयासों से। रमा के सुझावों को अमल में लाते हुए लॉर्ड डफरिन के समय महिला की मेडिकल शिक्षा पर खास विशेष ध्यान दिया गया था। और 1886 में आनंदीबेन जोशी जो पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनी, यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। शारदा सदन की मुखिया के तौर पर महाराष्ट्र में काफी समय तक इन्होंने कार्य किया था, यानी शारदा सदन की इन्होंने स्थापना की और इसके मुखिया के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट स्लाइड,
भारत में ये स्वामी विवेकानंद की समकालीन और उनकी विरोधी मानी जाती है मुख्यतः, यानी जो इनके विचार है स्वामी विवेकानंद के विरोधी थे और उनकी एक समकालीन थी। कर्नाटक के गुलबर्गा में इन्होंने एक स्कूल खोला था, ध्यान रखिएगा, पंडित रमाबाई ने। मुंबई में इनके नाम पर एक सड़क का नाम रमाबाई सड़क रखा गया है। ये इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। मुंबई में इनके नाम पर एक सड़क का नाम रमाबाई सड़क रखा गया है। 1989 में भारत सरकार ने रमाबाई पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। वेरी मस्ट फैक्ट। 1989 में भारत सरकार ने रमाबाई पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। इनके नाम पर शुक्र ग्रह के एक क्रेटर यानी गड्ढे का नाम मेधावी रखा गया। वेरी वेरी मस्ट। इनके नाम पर शुक्र ग्रह का एक क्रेटर यानी गड्ढा है, उसका नाम मेधावी रखा गया है पंडिता रमाबाई मेधावी के नाम पर। पंडिता रमाबाई का निधन 5 अप्रैल 1922 को चोरा चोरी कांड के एक महीने के बाद इनका निधन हो जाता है। 5 अप्रैल 1922 को मुंबई प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र में सेप्टिक ब्रोंकाइटिस बीमारी के कारण इनका निधन हो जाता है 5 अप्रैल 1922 को पंडित रमाबाई का। यूरोप की चर्च में 5 अप्रैल को उनकी याद में फिस्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। यूरोप की चर्च में 5 अप्रैल है जो उनकी याद में फिस्ट डे के तौर पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पंडित रमाबाई का एक प्रसिद्ध कोटेशन रहा है, इनका कथन रहा है। पंडित रमाबाई का एक प्रसिद्ध कथन, उन्होंने कहा था कि इस देश में 100 में से 99 पढ़े लिखे पुरुष स्त्री शिक्षा और उसे बराबरी का दर्जा देने से कतराते हैं। इन्होंने क्या कहा था अपने कथन में? कहा कि इस देश में 100 में से 99 पढ़े लिखे पुरुष है जो स्त्री शिक्षा और उसे बराबरी का दर्जा देने से कतराते हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं की छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बनाकर उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है, कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है। हिंदुस्तान को सुधारना है तो महिला टीचर और डॉक्टर की गिनती बढ़ानी होगी। ये उन्होंने कथन में कहा था कि भारत देश हिंदुस्तान में 100 में से 99 पढ़े लिखे पुरुष स्त्री शिक्षा और उसे बराबरी का दर्जा देने से कतराते हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं की छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बना दिया जाता है और उनके चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है। हिंदुस्तान को सुधारना हो तो महिला अध्यापिका और चिकित्सक की संख्या को बढ़ाना होगा। ये उन्होंने विचार रखे थे। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने महान भारतीय विचारिका पंडिता रमाबाई से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा की है। ये फैक्ट आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम पंडित रमाबाई से जुड़े और महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके भली भांति। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आप अधिक वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं जहां आपको और राजनीति विज्ञान से जुड़े और महत्वपूर्ण विचारकों से जुड़ी वीडियो सीरीज प्राप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।